बिहार विधानसभा के चुनाव एनडीए के लिए आसान नहीं होने वाले हैं। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं और इस बार तेजस्वी यादव ने ऐसा दांव खेला है जिससे पूरे एनडीए कुनबे की नींद उड़ गई है। डोमिसाइल नीति लाएंगे ताकि बिहार के लोगों को पूरा 100% बिहार के लोगों को ही नौकरी मिले। बिहार तो बाहरी आकर के हमारे बिहार में नौकरी, सरकारी नौकरी ना ले पाए, बिहार के लोगों को पलायन ना करना पड़े, इसलिए हम लोग जो है काम करने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक ऐसा ऐलान किया है जिसका काट अब बीजेपी भी नहीं ढूंढ पा रही है। तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर में एक जनसभा के दौरान यह ऐलान किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। यानी डोमिसाइल नीति वो है जिसमें बिहार में अगर कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी आएगी, अगर बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति की जाएगी तो केवल और केवल बिहारियों के लिए ही वो नौकरियां होगी, किसी बाहरी राज्य के व्यक्तियों के लिए नहीं। अभी तक जितनी भी सरकारी भर्तियां आती थी उसमें हमें ये देखने को मिलता था कि जो बिहार के छात्र हैं उनके अलावा भी जो बाहरी राज्य के छात्र हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, इन राज्यों के व्यक्ति भी आकर बिहार में नौकरी ले लेते थे, सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते थे। अब इसी को काउंटर करने के लिए तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और केवल बिहारियों को नौकरी दी जाएगी ताकि बिहार में पलायन जैसी महामारी जो फैली हुई है उसको रोका जा सके। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जो छात्र, चाहे वो दरोगा हो, चाहे किसी भी सरकारी नौकरी के लिए जो फॉर्म फिल करते हैं और उसमें जो फीस जमा करनी पड़ती है उसे भी माफ कर दिया जाएगा। यानी उन्हें कोई भी फीस किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म फिल करने के लिए नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो छात्र घर से दूर दूर तक जाते हैं सेंटर पे परीक्षा देने, उस आने जाने का भी खर्चा सरकार देगी अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो ये जो तेजस्वी यादव का दाव है, बिहारियों को प्रायोरिटी देने वाली, बिहारियों को प्राथमिकता देने वाली, ये दाव कहीं ना कहीं एनडीए पर अब भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बीजेपी का हमेशा से ये नारा रहा है सबका साथ सबका विकास। अब भले ये केवल महज नारा ही हो और सबका साथ सबका विकास का धरातल पर विकास के कार्यों से कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन फिर भी कम से कम ये नारा तो है और इस नारे के सहारे बीजेपी हमेशा जो एक समुदाय विशेष है, जो एक वोट बैंक है, उसको साधने की कोशिश करती है। अब उसी बिहारी वोट बैंक को तेजस्वी यादव ने काउंटर करने के लिए डोमिसाइल नीति का ऐलान किया है। अगर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बिहारी है उनको ज्यादा संख्या में नौकरी मिलेगी। जो बिहारी बाहरी राज्यों में कम पैसों पर रोजगार करने जाते हैं, जो पलायन की समस्या है वो एक हद तक बिहार में कम हो जाएगी और बिहार में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो जाएगा और जो बिहारी लोग हैं वो तेजस्वी यादव की ओर खींचे चले आएंगे। जो वोट बैंक है उनका वो तेजस्वी यादव को मिलेगा, क्योंकि जब भी राज्य के चुनाव होते हैं, जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, क्षेत्रीयता एक अहम मुद्दा होता है। इसी क्षेत्रीयता के बल पर तेजस्वी यादव अपना डोमिसाइल का कार्ड खेल रहे हैं कि किसी बाहरी को नौकरी नहीं दी जाएगी, बिहार में केवल और केवल बिहारी ही सरकारी नौकरी पाएगा। और ये चीज किसी से छुपा नहीं है कि बिहारी अगर दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उनके साथ क्या सुलूक होता है। चाहे हम महाराष्ट्र ले ले या फिर साउथ के स्टेट ले ले, वहां भाषा को लेकर बिहारियों के साथ किस तरह की अभद्रता की जाती है, किस तरह हिंसा की जाती है। कहते हैं महाराष्ट्र में जाते हैं तो मराठी बोलो, साउथ में जाओ तो कन्नड़ बोलो, तेलुगु बोलो, जो कुछ भी है, एक भाषागत लड़ाई अभी भारत में चल रहा है और इसमें बिहारियों को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है उनके साथ। तो ये जो पलायन की समस्या है, कहीं ना कहीं डोमिसाइल नीति से तेजस्वी यादव ने उसको भी टैकल
करने की कोशिश की है। और हाल में ही कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने भी पूरे बिहार भर में घूम घूम कर पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाला था, जिसमें पलायन की समस्या, जो इतनी बड़ी समस्या है, जो बिहार में किसी महामारी से कम नहीं है, उसको खुल के सामने रखा था और उसके लिए कहा था कि पलायन बहुत बड़ी समस्या है और इसे बिहार से रोकने की जरूरत है। ये बहुत, आप मानिए अगर डेटा उठा के पढ़ेंगे, ये किसी महामारी से कम नहीं है पलायन की समस्या बिहार के लिए। अब समझिए आप लोग यहाँ की जो बिहार में युवाओं की आबादी है वो 30% के आसपास है। तो ये जो 30% के आसपास की पूरी आबादी है, जो बिहार के युवा है, तेजस्वी यादव इनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते भी तो हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो तेजस्वी यादव का ये योजना इन युवाओं को साधने में कितनी मदद करेगी और कितना वोट बैंक तेजस्वी यादव को दिला पाएगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और तब तक के लिए देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।